So today we will talk about units and dimensions. इससे पहले हमने मैथमेटिकल रूल्स पढ़े थे। लास्ट टॉपिक में हमने इंटीग्रेशन, जो बेसिकली आपने क्लास में पढ़ लिया था कंप्लीट, वो इंटीग्रेशन को थोड़ा सा हमने रिवाइव कर लिया था। अब उसके बाद जो है पहला यूनिट स्टार्ट होता है फिजिक्स का, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और इसमें पहला टॉपिक जो है कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम बोलते हैं ऐसी क्वांटिटीज होती है, दोज क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured। सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रखना है आपने, ऐसे समझना है कि वो क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और ये फिजिकल दुनिया में जितनी भी, पूरे यूनिवर्स में जितने भी क्वांटिटीज है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं दो तरीकों में, दो क्लासेस में। तो हमारे पास जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके दो टाइप्स हैं। एक क्लास है इनका जिनको हम बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है हमारे पास कौन सा? दैट इज डिराइव्ड, या इनको हम दूसरा नाम ये भी बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनसे यूनिवर्स में बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव होती है। ये अपने आप में डिफाइन होती है। इनकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ये डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। This is just a combination of the different basic physical quantities in different ways। अलग अलग मैथमेटिकल पैरामीटर्स ऐड करके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाई है फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की, उनसे बन जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये दो टाइप है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का। तो अब इसमें ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो हम देखते हैं। और इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो और फिजिकल क्वांटिटीज आती है जो ना बेसिक में है ना डिराइव्ड में है। उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। वो सप्लीमेंट्री है, वो सप्लीमेंट्री है। वो दो फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो हम देखेंगे अलग से। बट मेन जो है हमारे पास वो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करेंगे हम पहले ये अलग अलग से बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है। ये वो क्वांटिटीज है जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में डिफाइन है और इनसे बाकी दुनिया की, जो बाकी यूनिवर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो इनसे डिराइव्ड है। तो ये बेसिक इसलिए है क्योंकि इन्हीं से सब कुछ डिराइव्ड है। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are defined in their own terms, defined in their own terms। इनको डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हम देखेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये हमारे पास 7 है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। 7 टाइप्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, पीक्यू फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, इनके नाम ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। पहला है हमारे पास लेंथ, दूसरा है हमारे पास मास, तीसरा टाइम, चौथा है हमारे पास टेम्परेचर, पांचवा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है हमारे पास
luminous intensity, luminous intensity, एंड सेवंथ जो है हमारे पास वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज 7 है जिनको किसी और की जरूरत नहीं है। लाइक लेंथ डिफाइन करने के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लेंथ डिफाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, सब्सटेंस, मास, टाइम, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेंथ डिफाइन करने के लिए आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स या प्रेशर की जरूरत नहीं है। लेंथ डिफाइन है पहले, उसके बाद बाकी फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड है। इसी तरह मास डिफाइन करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, टाइम या करंट या इंटेंसिटी या किसी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने टर्म्स में डिफाइन होती है, जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं उसके बाद बाकी हम देखते हैं। सिंपली जस्ट लाइक आप बायोलॉजी में पढ़ते हो सेल के बारे में, दैट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, सेम इज द केस हियर। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं अपने आसपास। जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है उसके लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ये है, क्योंकि हर किसी फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वी हैव टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं इट इज जस्ट अ फिलॉसफी। तो मेजरमेंट के लिए हमें पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी, दे शुड बी डिफाइंड इन देयर टर्म्स और इन सम अदर टर्म्स। जो अपने टर्म्स में डिफाइन होंगे वो है ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इनमें कुछ क्वांटिटीज आपको आगे लाइक नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे मास के बारे में क्या है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे आप थर्मोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आप पढ़ोगे 12th में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स से डिफाइन करते हो। इनकी डेफिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट्स नॉनसेंस टू डिफाइन दीज फिजिकल क्वांटिटीज है, बिकॉज टाइम अगर आप देखोगे इटसेल्फ टाइम की आज तक कोई डेफिनेशन है नहीं फिजिक्स की दुनिया में। किसी बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी ने भी इस टाइम को डिफाइन नहीं कर पाया। इवन आइंस्टाइन सेज दैट टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। There is no definition for and defining these physical quantities is totally illogical. इनमें कोई फन ही नहीं है। बस ये याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी बेसिक है और इनको डिफाइन करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स यूज होते हैं। डेफिनेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के आप डेफिनेशन देखोगे आगे, लाइक मास का देखोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है किसी इसमें, इलेक्ट्रिक करंट देखोगे कि इतनी चार्ज फ्लो होती है, टेम्परेचर देखोगे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखोगे आप कितनी लाइट एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं किसी सब्सटेंस में। तो इनकी डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये क्वांटिटी कौन कौन सी है और पूरे यूनिवर्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, चाहे बेसिक फिजिक्स की बात करो या एडवांस फिजिक्स की बात करो, सारे पैरामीटर्स इन टर्म्स में डिफाइन है, सारे क्वांटिटीज जो है इन टर्म्स, इन 7 टर्म्स में डिफाइन है। इन 7 के अलावा जो है हमारे पास दो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। वो कौन कौन सा है? एक है हमारे पास प्लेन एंगल, दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन की और सॉलिड एंगल जो है जब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की, स्पेस की, राइट। इनको हम आगे देखेंगे डिफाइन करके कि ये कैसे होते हैं। तो ये है हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम डिफाइन करेंगे आगे। अब पहले ये डिफाइन करते हैं, ये जो हमने बोला ये प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल क्या होता है। 2 डायमेंशन में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, पहले प्लेन एंगल या सिंपली जिसको मैथमेटिक्स में बोलते हो एंगल, वो क्या होता है। 2 डायमेंशन में अगर आप देखोगे कोई भी आर्क जो है कर्व्ड लाइन होती है, कोई भी आर्क, जो जब ये आर्क आप ड्रॉ करते हो तो यू नीड अ पॉइंट सेंटर फॉर दिस आर्क टू बी ड्रॉन,
तो उस सेंटर को इसके एंड से ज्वाइन करोगे आप, ओके। तो ये आर्क जो है 2 डायमेंशन में ये कितना एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो ये है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर, ओके। इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। इसका एसआई यूनिट क्या है या बाकी यूनिट्स क्या है वो हम आगे देखेंगे जब हम यूनिट्स पढ़ेंगे। फिलहाल सिंपल डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो ये प्लेन एंगल होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर। अब सिमिलरली अगर हम 3D में जाएंगे तो 3D में तो आर्क नहीं होती है, वहां पे सरफेसेस होते हैं। तो इसलिए हम वहां पे डिफाइन प्लेन एंगल नहीं बल्कि वहां पे हम डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, जैसे अगर आप देखोगे ये जो आर्क है इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर सर्कल। इसी तरह अगर हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे, हम लेंगे, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ओके। इस स्फीयर का कोई छोटा सा रीजन लेंगे हम, मगर नॉट एन आर्क बिकॉज इट इज 3 डायमेंशन। थोड़ा विजुअलाइज करना है आपने, 3 डायमेंशन में है। तो मैंने इसके सरफेस के ऊपर एक सर्कल बना लिया जो सरफेस एक एरिया कवर करेगा। अब उस एरिया के हर एज जो में मैं सेंटर से मिलाऊंगा ऐसे। तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखोगे ये आपको एक कोन जैसा दिखेगा। तो इस कोन की जो ये सरफेस है ऊपर वाली, ये सरफेस कर्व सरफेस है, ओके। और नीचे जो है ये कोन जो है ये 3 डायमेंशन में आएगा। अब यहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते आर्क दैट इज आर्क डिवाइडेड बाय दिस, या ये बोलेंगे आर्क पे कितना एंगल सबटेंड कर ली, क्योंकि यहाँ पे आर्क की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है सरफेस एरिया की। तो ये सरफेस एरिया कितना एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं दैट इज सॉलिड एंगल। ये है क्या, इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय a curved surface area at its center of curvature. Of course it will be in 3D. उसको हम बोलते हैं ये है सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल हम देखेंगे तो ये क्या होता है, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at its center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करती है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और एक एरिया, एक सरफेस अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना एंगल सबटेंड करती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। ओमेगा इज जस्ट द नेम ऑफ दिस सिंबल, यूजुअली इसी से डिनोट किया जाता है, आपकी मर्जी आप किसी और से डिनोट कर सकते हो। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। इसका नाम आपको पता है, ये अल्फा हम ऐसे डिनोट करते हैं। दिस इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन डिनोट इट बाय any symbol whatever you feel comfortable. So that is plane angle, that is solid angle. These are the two supplementary physical quantities which you need especially for the mathematical purposes. अब बात करेंगे derived physical quantities. ये derived physical quantities नाम से ही पता चल जाता है, they have been derived from somewhere. तो ये वो quantities है, these are those physical quantities, short में PQ, okay, those physical quantities which are derived from the basic physical quantities, by using different combinations of multiplication and division usually, all right. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डिराइव करते हैं, जिनको हम निकालते हैं, जिन obtained from the basic physical quantities, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। फॉर एग्जांपल इसमें जो मैंने पहले आपको 7 बताए थे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वैसे सप्लीमेंट्री भी हम डिराइव्ड में डाल सकते हैं। उनको छोड़ के दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारे डिराइव्ड में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल देंगे हम, लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी या स्पीड की अगर हम बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन आगे मोशन में पढ़ोगे आप, पता भी होगा आपने 9th में पढ़ा है थोड़ा। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फिलहाल आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि अभी हम वेक्टर स्केलर्स की बात नहीं करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ, चाहे शॉर्टेस्ट हो या लॉन्गेस्ट हो या कुछ भी हो, बट इट इज लेंथ। एंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो टाइम ही है। ये दोनों देखो, ये भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इनका डिवीजन वाला कॉम्बो बना के हमारे पास बन गई है वेलोसिटी, व्हिच इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड थिंग, अगर हम उसके बाद बात करेंगे वेलोसिटी के बाद से एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन सिंपली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी आपने देख लिया, ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम, और एक और टाइम आएगा तो टाइम का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप यूनिट वाइज देखोगे इसको, तो ये लेंथ इज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम अगेन इज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब एक्सेलरेशन के आगे चलते हैं, हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स आपको पता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। जो आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सुनी है, उससे इक्वेशन निकलती है कि फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दिस मास यूनिट इज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, so it is basic physical quantity. Let's write it like this way. And then there is acceleration. Acceleration, you know, it depends on length one times and it depends on the square of time. So this is basic, this is basic, this is basic. So force also depends on this combination of the basic physical quantities in this way. So जितने भी derived physical quantities है, वो सारे depend करते हैं इन basic physical quantities पे. Let's talk about area. Area है हमारे पास surface area. किसी भी जगह का एरिया देखोगे, सर्कल का देखोगे, उसमें पाई कांस्टेंट इनटू रेडियस का स्क्वायर आता है। आप देखोगे किसी रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ, आप देखोगे स्क्वायर का तो साइड का स्क्वायर आता है। किसी भी जो हमारे पास फिगर है, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर, उनके एरिया की बात करेंगे तो डायमेंशंस का स्क्वायर आता है, उनके साइड्स का स्क्वायर आता है। तो रेडियस मतलब वो भी एक डिस्टेंस ही, वो भी लेंथ है, तो यहाँ पे भी एक किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के स्क्वायर के ऊपर। यहाँ पे लेंथ तो लेंथ ही है, विड्थ जो है वो भी डिस्टेंस ही है, तो यहाँ पे भी ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ के स्क्वायर के ऊपर। किसी और का भी लोगे तो उन सब के लिए जो ये एरिया है ये डिपेंड करता है ऑन द लेंथ स्क्वायर। सो दिस इज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सो एरिया बिकम्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली यू कैन एक्सटेंड दीज एग्जांपल्स अप टू वॉल्यूम। वॉल्यूम में ये आएगा क्या? इट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब। इसी तरह आप क्या करोगे? डेंसिटी की बात करोगे। डेंसिटी आपने देखा ये होता है किसके बराबर? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है ही, ये मास पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम आपको पता है ये लेंथ के क्यूब पे डिपेंड करती है। सो दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक, अगेन डेंसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स आप ले सकते हो जो इन सम वे और द अदर वे दे डिपेंड अपॉन दीज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर डिपेंड करता है बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड, उनसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनती है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज गिव्स राइज टू अनदर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कॉल्ड एज derived physical quantities, and on the basis of these physical quantities जो हमारे पास है basic physical quantities and derived, उन्हीं पे बेस्ड हमने यूनिट्स जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, यूनिट्स को भी ऐसे ही कैटेगराइज कर दिया है। बेसिक्स के लिए क्या आते हैं और डिराइव्ड के लिए क्या आते हैं वो हम आगे देखेंगे। सो फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करने के बाद हम बात करेंगे कि इनके मेजरमेंट की, और मेजरमेंट में सबसे पहले बात आती है यूनिट क्या होता है। यूनिट जो है ये सिंपली होता है रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये होता क्या है, देखो अगर हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम्स में हमारे पास डिफरेंट तरीके थे लेंथ मेजर करने के लिए या मास मेजर करने के लिए। सपोज कर लो कि किसी टाइम में हम बोलते थे कि यहाँ से किसी दूसरे डिस्टेंस पे, लेट्स से पॉइंट ए है हमारे पास टू पॉइंट बी, इनके बीच में डिस्टेंस एक टाइम पे ऐसा था, यूनिट हम बोलते थे माइल्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किलोमीटर्स या मीटर्स की। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी से लाइक मेजर करते थे हम मास को, कोई
अगर आप देखोगे वो पुराने शॉपकीपर्स या पुराने वो पत्थर छोटे यूज करते थे, उसको स्टैंडर्ड रखा था कि ये एक पत्थर के मुकाबले में आप कितना कोई चीज ले रहे हो, राइस या समथिंग एल्स, तो उसके लिए स्टैंडर्ड था उस राइस या किसी चीज को जो वो बेच रहा था उसको मेजर करने के लिए उसके पास स्टैंडर्ड जो था वो एक छोटा सा पत्थर था। ओके, बट वो पत्थर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी, एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम, एग्जैक्ट सेम मास का। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूनिट्स यूज होते थे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखे थे लोगों ने कि मैं इतना भेजूंगा, इतनी लेंथ भेजूंगा, इतने पैसे का, जैसे 100 रुपीज का। अब ये इतना लेंथ एक इंसान के लिए डिफरेंट होगा, दूसरा इंसान जो हट्टा कट्टा होगा उसके लिए ये इतना बहुत बड़ा होगा, और एक छोटा सा होगा उसके लिए इतना छोटा सा होगा। तो ये अपने अपने हिसाब से हर किसी ने स्टैंडर्ड चूज करे थे कि ये कितना, कोई क्वांटिटी कितनी बड़ी है, कोई क्वांटिटी कितनी छोटी है। बट उन सबको हम क्या करते हैं, फिर लेटर ऑन उनको यूनिवर्सलाइज करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए हमने क्या कर लिया, एक हमारे पास एक यूनियन है फ्रांस बेस्ड जो है, जो यूनिट सेट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विच आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि सिमेट्री रहे हर जगह। तो उन सब में बात ये है कि एक ही यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे अगर हम मास यहां बात करें, अमेरिका में करें बात, रशिया में करें, किसी और कंट्री में बात करें, मास जो है, मास मेजर करने के लिए सेम यूनिट होना चाहिए। इफ इट इज केजी हियर, इट शुड बी केजी इन अमेरिका, केजी इन रशिया। सिमिलरली टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है, लेट्स से सेकंड, तो सेकंड जो है इट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम हियर एंड एवरीवेयर। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं पहले ही यूनिट जो है ये होता क्या है। ये सिंपली होता है एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके मुकाबले में आप मेजर करते हो चीजें, तो ये होता है सिंपली क्या होता है, ये होता है रेफरेंस और स्टैंडर्ड ऑफ, स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड किस लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, लाइक अगर हम बोलेंगे कि ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है हमारे पास, हम बोलते हैं कि हमें पता है लेंथ का यूनिट, फिलहाल हमें पता है ये है मीटर। ओके, अब हम बोलते हैं कि यहां से और यहां ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1000 मीटर। व्हाट डज दिस 1000 मीटर मीन? जो हमने स्टैंडर्ड रखा है कि 1 मीटर कितनी लेंथ होती है, तो ये ए से लेके बी तक उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड रखा होगा कि मान लो इतना लेंथ जो है, इतनी लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर। अब यहां से लेट से बाहर तक लेट से 500 मीटर की डिस्टेंस है, तो हम बोलते हैं कि ये 500 मीटर का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इट इज 500 टाइम्स द स्टैंडर्ड आई चूज फॉर मेजरमेंट। ओके, ये जो स्टैंडर्ड हम चूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट। ऑलराइट, अच्छा, ये जो यूनिट है हमारे पास हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन है, स्पेशली जो हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उनके लिए डिफाइन है, और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है आपको पता है वो हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनके यूनिट्स भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। हमारे पास पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखेंगे मिलियंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, बट हमें हर किसी के लिए मिलियंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन मिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में क्या है, 7 ही ऐसे हैं जो बेसिक है। मतलब इन 7 के यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, बाकी जो मिलियंस बचे हैं उनको हम इनसे कंबाइन करके बना सकते हैं उनके यूनिट्स भी और उनकी डेफिनेशन भी। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 चीजें होती है। एक होता है उसका वैल्यू कितना है, और दूसरा होता है जो एक नंबर लिखा होता है उसके साथ, और दूसरा होता है इस नंबर के साथ एक यूनिट, कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड के टाइम्स में कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा वैल्यू है उसका, दैट इज गिवन बाय दिस नंबर, और किस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लिया है, दैट इज गिवन बाय द यूनिट। For example, let's talk about length of a distance from between 2 points on the road is 1000 meter. So what does this mean? This means that the distance between these 2 points is 1000 times the standard used for measuring the length between 2 points.
जो लेंथ मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में ये जो डिस्टेंस है, इट इज 1000 टाइम्स मोर। कहीं ऐसा भी होगा कि ये लेंथ दी है आपको कितना 0.1 m, 0.1 मीटर। दैट मीन्स जो ये डिस्टेंस है दैट इज 1/10 टाइम्स छोटी किससे, द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो ये जो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। अब बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे पास यूनिट्स के भी वही दो टाइप है जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के हैं। तो जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के हैं, एक है हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स यूज होंगे उनको हम बोलते हैं सिंपली, उनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, या इनको हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो इसी तरह जो यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर सिंपली कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपली डिराइव्ड यूनिट्स। Derived units for derived physical quantities and base units for basic physical quantities. For example, यहाँ पे हम पहले बेसिक की बात करेंगे, derived automatically हमें अंडरस्टैंड करेंगे। फिर तो पहले हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के यूनिट्स हैं। जो हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है, और इनका यूनिट क्या है, और उनकी सिंबल क्या है। ये है हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ये है हमारे पास उनके नेम ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट हम यूज करते हैं, और सिंबल जो है वो उनके लिए क्या यूज करते हैं। सिंबल्स को लिखने का तरीका क्या है वो हम आगे देखेंगे इनके रूल्स में। फिलहाल हम जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे वहां पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज मीटर। ओके, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल m। सेकेंड है हमारे पास मास की बात करेंगे। मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। ओके, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे पूरा, बाकी देखेंगे बाद में कि क्या है इनका रूल्स लिखने का। तीसरा है हमारे पास टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकंड, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंपली एस। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है क्या, केल्विन, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से या कैपा से। नेक्स्ट इज हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है MOL, मोल, और इसके लिए सिंबल है सिंपली MOL। ओके, और लास्ट वन जो है हमारे पास बेसिक यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है दैट इज कैंडेला। ओके, इसको हम सिंपली CD से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स। रिमेंबर अभी मैंने बात करी है, जो यूनिट्स का नाम लिखा है दैट इज SI यूनिट सिस्टम। वो क्या होता है आपको आगे देखेंगे, बताएंगे। ये जो सिंबल्स है ये यूज होती है यूनिट्स को लिखने के लिए। तो दीज आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनके SI यूनिट्स। ये SI याद रखना क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स थे, वो कैसे थे वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे तो एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ, नॉट इनफिनाइट, फाइनाइट नंबर बट लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आती है। लेट्स से हम बात करेंगे, जैसे हमने वहां पहले स्टार्ट किया था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने देखा था कि ये किसके बराबर है, डिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ओके, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम। अभी हम वेक्टर स्केलर की बात नहीं कर रहे, सिंपल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यू नो इट इज सिंपली लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड टाइम, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर, और जो टाइम का जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड। ओके, इन सिंबॉलिक फॉर्म यू कैन राइट दिस एज मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम दूसरी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे,
एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? दैट इज अगेन चेंज इन वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम. So that will be equal to what? This depends upon length upon time squared. So you can get it as length is measured in meters and time in seconds. So you will get the unit as meter per second, or in symbolic form you get this as meter per second squared. Okay. So इसी तरह अगर आप different examples लोगे, different physical quantities लोगे, उनके लिए आप इसी तरह उनके units define कर सकते हो. तो ये है हमारे पास derived physical quantities, ये हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. इनके अलावा दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बोले थे, वो है एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल. उनके यूनिट्स क्या है? जो हमारे पास प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल, उसके लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वो है रेडियन. रेडियन उसको हम RAD सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RA. और जो हमारे पास सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल को हम यूनिट लिखते हैं सिटी रेडियन, और उसको हम नोट करते हैं STRD. ओके, दैट इज सिटी रेडियन. ऐसा यूनिट फॉर द सॉलिड एंगल एंड ऐसा यूनिट फॉर दिस प्लेन एंगल. दीज आर द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. थर्ड में मैंने दो एग्जांपल्स लिखे. जैसे जैसे आगे आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता चलेगा, लेट्स से ये फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता होगा कि उनकी इक्वेशन किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं. यू कैन डिराइव देयर यूनिट्स आल्सो. यू मस्ट नो द बेसिक यूनिट्स. इनको डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता, जस्ट लाइक इनको डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता. लेट्स अगर आप बोलोगे मीटर क्या होता है, ये हम डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय 3 लाख सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. व्हाट इज द फन ऑफ ऑल दिस? इनको डिफाइन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट. इनको इनके साथ कोरिलेट करना दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर ओनली दीज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. बिकॉज़ जब आपको ये पता चलेगा, फिर आगे आप जैसे जब से लेट्स से मोशन में जाओगे, यू नो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वहां पे आपको उनकी इक्वेशंस पता चलेंगी. आप बेसिक यूनिट्स का वैल्यू डालोगे, आपको उनके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे. ओके, तो यू मस्ट नो रिमेंबर दीज फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर असाइनमेंट्स एंड देयर सिंबल्स. ये सिंबल्स के बारे में हम आगे फिर से बात करेंगे. अच्छा, इसके बाद जो मैंने अभी बात करी थी कि SI यूनिट की बात कर रहे थे हम, इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले ये कि हमारे पास डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स क्या थे. डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स, डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूनिट सिस्टम्स आए थे. वो क्या था कि लोगों के कन्वीनियंस पे बेस्ड है कि ताकि कैसे मेजर करेंगे, कैसे याद रखेंगे. किसी ने एक लकड़ी का टुकड़ा रख लिया था ऐसे स्टैंडर्ड, तो वो चीजें मेजर करता था ऐसे कि यहाँ से वहां कितना दूर है, 10 बार इसको रिपीट करोगे तो 10 टाइम्स दिस. तो उसके लिए स्टैंडर्ड ये था. तो फिर वो थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा कि ये आइडिया ठीक है, तो वो बन गया एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो एक्सेप्ट हो गया है गिवन एक लोकली रीजन में. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स पे डिफरेंट टाइम्स में कौन कौन से डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स यूज हुए थे. जो एक हम बात करेंगे, एक है हमारे पास FPS यूनिट सिस्टम. FPS सिस्टम में क्या था कि जब ये मेजरमेंट स्टार्ट हो गए थे बेसिकली, उस टाइम पे मैक्सिमम यही तीन चीजों की बात होती थी. या तो लेंथ कितनी है, या तो मास कितना है, या टाइम कितना होगा. ये इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाले ये उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन तीन चीजों की बातें होती थी. तो उन्हीं तीन के नाम्स के इनिशियल्स लेके ये FPS सिस्टम बेस्ड है. FPS सिस्टम है क्या बेसिकली, इसमें F, P and S है. F रिप्रेजेंट्स फुट फॉर सिंगुलर एंड P फॉर प्लूरल फुट. P रिप्रेजेंट्स पाउंड, ओके, एंड S जो है दैट रिप्रेजेंट्स सेकंड. So it is basically foot for the measurement, that was a unit of length measurement करने के लिए. Pound जो है that was the measurement of mass, and second you know its time. Okay? तो इन तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को किन यूनिट्स में मेजर करते थे, फुट, पाउंड एंड सेकंड्स में. तो उसी पे बेस्ड बन गया था एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप ये फुट की डेफिनेशन लिखोगे ऐसे लेमैन्स टर्म में बताएंगे, इट इज द एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन फीट. अगर हम देखें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखेंगे, उनका एवरेज साइज निकालेंगे
पैरों का कितना साइज है, दैट इज एवरेज लेंथ ऑफ द फीट। बट उस टाइम पे जब स्टैंडर्ड बना था तो इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो एवरेज है हर जगह एप्लीकेबल हो। जैसे एक कंट्री की बात करेंगे, मान लो वहाँ पे एवरेज जो है फुट लेंथ की है जैसे 10 इंच है, किसी दूसरे जगह में जाएंगे वहाँ पे क्या होगी 8 इंच, किसी तीसरे जगह में जाएंगे वहाँ पे 13 इंच होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन सकता यूनिवर्सलाइज करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। पर कहीं कहीं आज भी ये यूज होते हैं फीट्स हैं, अगर आप आज भी देखोगे तो अभी हम बात करते हैं मैक्सिमम टाइम्स इन फीट्स एंड इसके बारे में, ओके। बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, दिस इज नॉट एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट, बिकॉज इसमें ये फ्लॉज है कि ये लेंथ ऑफ फीट मेजर करना दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, ये यूनिट सिस्टम चला गया, फिर आ गया हमारे पास दूसरा यूनिट सिस्टम, दैट इज वो है हमारे पास कौन सा, MKS यूनिट सिस्टम, MKS सिस्टम। अगेन the name of the unit system is derived from the initials of the units used for the basic physical quantities, okay। ये M जो है it represents meter, meter means the SI unit of length, basic physical quantity, K that is kilogram, and kilogram is the SI unit of mass, then the last one is S that is second, that is the SI unit of time, okay। सो ये एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है लेंथ, मास एंड टाइम, उनको हम मेजर करते थे मीटर, किलोग्राम्स एंड सेकेंड्स में। ये एक मैट्रिक यूनिट सिस्टम है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन फिजिकल क्वांटिटीज के हायर नंबर्स या लोअर नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। मैट्रिक यूनिट सिस्टम भी कहते हैं इसको, मैट्रिक, METRIC, मैट्रिक यूनिट सिस्टम, जिसमें आप क्या कर सकते हो, द हायर वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल्स ऑफ इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 and 1 2 3 4 5 6 7 एनी नंबर, ओके। तो MKS के बाद क्या हो गया, MKS का एक्सटेंशन आ गया। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि ये जो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इनकी डेफिनेशन कितना किलो, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, इसके लिए एक यूनियन बन गई, इंटरनेशनल यूनियन है जिन्होंने फिक्स करके रखा कि ये भाई इतना जो है दैट इज 1 मीटर। नाउ आप किसी भी कंट्री में जाओगे, ये जो लेंथ है स्टैंडर्ड रखा है वो ये 1 मीटर, तो अब हर जगह पे ये ट्रेड एंड जो है वो इजी हो गया। अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द मेजरमेंट। अब एक जनरलाइज्ड, यूनिवर्सलाइज्ड यूनिट सिस्टम बन गया, दैट इज MKS। और इसमें 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज थे, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। इसका एक्सटेंशन आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट सिस्टम, जो आजकल चलता है, ओके। इसको फ्रेंच में बोलते हैं क्या, सिस्टम है द इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, सिस्टम है द इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंग्लिश में आप सिंपली इसको बोल सकते हो क्या, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। इंग्लिश में आप सिंपली बोल सकते हो इसको क्या, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ओके। इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में डिफरेंस कुछ नहीं था, ये इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ द MKS सिस्टम, जिसमें इंक्लूड हो गए थे बाकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज और बाकी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस SI यूनिट सिस्टम में क्या है, इट इज आल्सो ए मैट्रिक यूनिट सिस्टम। ये भी एक क्या है, मैट्रिक यूनिट सिस्टम है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक यूनिट सिस्टम। लेट्स से ये मैट्रिक यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है, लेट्स से आप छोटी मोटी डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में मेजर। मेन जो यूनिट है लेंथ का वो क्या है, मीटर। मीटर इज ए नॉर्मल लेंथ, यू कैन मेजर इट। बट अगर हम बहुत छोटी मेजर्स करेंगे तो मिलीमीटर्स की बात आती है, तो हमें यहाँ पे यूनिट अलग चेंज नहीं करनी, खाली उसके पावर चेंज करनी। 10 पावर -3 करेंगे तो 1 मीटर का बन जाएगा मिलीमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर में मेजर करें 10 पावर 3 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 1 किलोमीटर। So you can express the very small values and the very large values in metric systems by simply in terms of the multiples of 10s. So आपको अलग यूनिट डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। तो इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में क्या आया था, मास, लेंथ एंड टाइम के अलावा बाकी फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स से करंट की बात आई थी, जिसका मैंने आपको पहले ही ऐसा यूनिट बताया था क्या है, एम्पियर, ओके। उसके बाद टेम्परेचर की बात आई थी, टेम्परेचर,
टेम्परेचर आया था, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आ गया था हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे मैंने आपको पहले ही बताए थे कि उनका एसआई यूनिट क्या है और इनका नाम, उनकी सिंबल क्या है। तो दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम एंड दिस इज करंटली द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ यूनिट सिस्टम। ओके, एक्सेप्ट द अमेरिकंस, दे हैव देयर ओन यूनिट सिस्टम। ओके, सो इन सब के अलावा और एक छोटा सा यूनिट सिस्टम है हमारे पास, वो ये है कि उसका नाम है सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम, उसमें क्या है कि बेसिकली अगर हम देखेंगे तो उसमें स्मॉल क्वांटिटीज के मेजरमेंट्स की बात होती है। जो हमारे पास दूसरा है दैट इज सीजीएस यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम में सी जो है दैट रिप्रेजेंट सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, जी रिप्रेजेंट्स ग्राम, gram is unit of mass and s represents second, that is the unit of time। तो ये भी इन्हीं तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड, इन्हीं के नाम के इनिशियल्स लेके यूनिट सिस्टम का नाम है दैट इज सीजीएस यूनिट सिस्टम। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इस वाले सिस्टम में क्या है, आप इसको इसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी यूनिट सिस्टम को इंटर कन्वर्ट वैसे कर सकते हो, पर ये दोनों बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सेंटीमीटर देखोगे दैट इज द 100th पार्ट ऑफ अ मीटर, अगर आप ग्राम देखोगे दैट इज 1000 पार्ट ऑफ अ केजी, सेकंड तो सेकंड ही। ओके, दैट इज बेसिकली द सेम। दिस इज द मैट्रिक सिस्टम, ये दोनों आप एक ही में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम थे जो डिफरेंट टाइम्स में यूज होते थे, बट करंटली द वेल नोन एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट सिस्टम इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। और आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। वो कैसे, वो आगे हम यूनिट्स डायमेंशंस में देखेंगे कि हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम इसलिए एग्जिस्टेंस में आ गया टू रिमूव द कंफ्यूजन्स ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग यूनिट्स, अपने ही यूनिट्स बनाए थे लोगों ने, तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट रख लिया कि अगर आप चाइना जाओ, इंडिया जाओ, चाइना जाना नहीं आज कोरोना है उधर। ओके, तो अगर आप कहीं भी जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, तो वहां पे क्या है, आप सेम यूनिट्स, यहाँ का 1 मीटर कपड़ा, अमेरिका 1 मीटर कपड़ा, रशिया का 1 मीटर कपड़ा, अब ये सेम लेंथ का होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्म है दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।